यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर समारोह में देश का नेतृत्व किया। 40 वर्षों के अंतराल के बाद देश की राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर बग्घी में सवार होकर पहुंची। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पारंपरिक बग्घी पर सवार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद समारोह स्थल पहुंचे। राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान की धुन के बीच 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला वाद्य कलाकारों की प्रस्तुति से परेड का शुभारंभ हुआ। कर्तव्य पथ पर परेड में तीनों सेना के महिला कर्मियों की टुकड़ियों ने मार्च किया। प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने विधान भवन के सामने आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में परेड की सलामी भी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद वह विधान भवन के सामने आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संविधान की विशेषताओं का उल्लेख किया और कहा कि संविधान हमें अधिकार देता है तो हमें कर्तव्यों के प्रति आग्रही बनाता है। प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया और परेड की सलामी ली। केंद्र सरकार में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने चंदौली के एक कॉलेज में और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी, AK शर्मा ने मऊ, सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या, आशीष पटेल ने मिर्जापुर और धर्मपाल सिंह ने मेरठ पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और मदरसों में गणतंत्र दिवस का उल्लास रहा। इस मौके पर सभी स्थानों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सशस्त्र बलों के 80 कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 12 सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिए जाएंगे। वीरता पुरस्कारों में 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र, 53 सेना पदक, 1 नौसेना वीरता पदक और 4 वायुसेना वीरता पदक शामिल हैं। उन्होंने 6 भारतीय तटरक्षक कर्मियों के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पुरस्कार पाने वालों में देश की 30 महिलाएं शामिल हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं में 34 ऐसे नायक भी हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। इनमें देश की पहली महिला महावत पर्वती बरवा और जनजातीय पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू जैसे नाम शामिल हैं। कला, सामाजिक कार्य, समाज क्षेत्र, व्यापार, चिकित्सा, उद्योग, साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिका पुरस्कार के तौर पर पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम से दिए जाने वाले इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और अभिनेत्री वैजयंती माला को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बदायूं के दौरे पर रहेंगे। वह वहां के सैजनी गांव में HPCL का उद्घाटन करेंगे। 133 करोड़ रुपए से तैयार इस प्लांट में पराली से बायोगैस बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रामेश्वर तेली भी प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह जानकारी जनपद के दातागंज के विधायक राजू कुमार सिंह ने दी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज दोपहर बाद कई जिलों में धूप निकली, लेकिन गलन से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने कल भी कई क्षेत्रों में घना से लेकर अत्यधिक घने कोहरे की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मंडलों में रात्रि के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चुर्क में सबसे कम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 28 और 29 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मुजफ्फरनगर के पूर्व विधायक सुरेश बंसल का बीती रात निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। वर्ष 1991 से लेकर 1993 तक वह शहर विधानसभा सीट से विधायक रहे। उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने गहरा दुख प्रकट किया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।